डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स। सो वो करेक्टर जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाएं उन्हें इनहेरिटेबल करेक्टर कहते हैं, और वो करेक्टर जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल ना हो उन्हें नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स कहते हैं। द करेक्टर्स सच एज आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स, height and intelligence are transmitted from the parent to the offsprings. सो ये तमाम कैरेक्टर जैसा कि आँखों का रंग, स्किन का रंग, बालों का रंग और जुड़ी हुई और फ्री एयर लोब्स, हाइट और जहानत, ये तमाम कैरेक्टर्स मुंतकिल हो जाते हैं वालदैन से उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, यानी उनकी औलाद के अंदर। सच करेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन जनरेशन, ये करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन से यानी पेरेंट्स से, टू द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में यानी उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, आर कॉल्ड इनहेरिटेबल करेक्टर्स, और इन्हें इनहेरिटेबल करेक्टर कहते हैं। इनहेरिटेबल करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, और इनहेरिटेबल करेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? जीन्स। बट मैनी करेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स, लेकिन वालदैन की बहुत से करेक्टर्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू दियर ऑफस्प्रिंग्स, उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर यानी उनकी औलाद के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होते, बिकॉज दोज आर नॉट डिवेल्प्ड बाय द जीन, क्योंकि इन करेक्टर्स को जीन कंट्रोल नहीं करती। सच करेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स। सो इन करेक्टर्स को क्या कहेंगे? जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र नहीं होते और ना ही इन्हें जीन कंट्रोल करती है, इन्हें नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ़ अ बॉडी ऑर्गन ऑफ अ पर्सन इज़ लॉस्ट, अगर किसी पर्सन का बॉडी ऑर्गन लॉस्ट हो जाता है और वीकेंड ड्यू टू द डिजीज़, या डिजीज़ की वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाता है, दिस करेक्टर इज़ नॉट ट्रांसफर्ड टू हिज और हर चिल्ड्रन, तो ये करेक्टर उसके किसी भी पर्सन के बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा, और ये करेक्टर कौन सा है? नॉन इनहेरिटेबल। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ इनहेरिटेबल करेक्टर्स। सो अब हम इनहेरिटेबल करेक्टर्स की दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फर्स्ट, आई कलर। द कलर ऑफ आईज इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आई कलर को कंट्रोल किया जाता है जीन पेयर से। दस इट इज़ एन इनहेरिटेबल करेक्टर, इस तरह से आई कलर एक इनहेरिटेबल करेक्टर है। द जीन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन द आइरस ऑफ द आइज, आई कलर जो कि जीन पेयर से कंट्रोल होता है, ये जीन आइज के आइरस के अंदर, आइरस कहते हैं आंखों के कलर्ड पार्ट को, दिस वन, ये दरमियान में जो ब्लैक डार्क निशान हमें नज़र आ रहा है ये प्यूपल है, प्यूपल के साइड पर जो ये पार्ट है ये क्या है? आइरस। सो जीन आइरस के अंदर ब्राउन पिगमेंट की प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से आइज के डिफरेंट कलर होते हैं। इफ़ द जीन वर्क एंड प्रोड्यूस मोर पिगमेंट, अगर जीन वर्क करे और ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस हो तो फिर आइज का कलर क्या होता है? ब्लैक। प्रोडक्शन ऑफ वेरी लेस पिगमेंट, और अगर पिगमेंट बहुत कम प्रोड्यूस हो, द रिजल्ट इज़ लाइट ब्राउन आइज, तो आइज का कलर कैसा हो जाएगा? लाइट ब्राउन। ब्लू, ग्रीन एंड हेजल आइज, हेजल कहते हैं बादामी रंग की आंखों को। कलर्स आर डिवेल्प्ड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन द डिफरेंट अमाउंट, तो कुछ और डिफरेंट कलर्स आइज के जैसे ब्लू, ग्रीन और हेजल आइज हैं, ये तमाम कलर्स आइज के आइरिस के अंदर ब्राउन पिगमेंट की प्रोडक्शन की वजह से डेवलप होते हैं। इनहेरिटेबल करेक्टर की सेकंड एग्जाम्पल, अटैच्ड एंड डी अटैच्ड ईयर लोब्स। सो दिस वन इज ईयर लोब। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनकी अटैच्ड ईयर लोब्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी डी अटैच्ड यानी फ्री ईयर लोब्स होते हैं, like this one and this one. In some people, the earlobes are attached with the side of the face, while other have free earlobes. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके earlobes अटैच होते हैं फेस के साथ, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके फ्री होते हैं।
दिस करेक्टर इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय जीन, ये करेक्टर भी जीन्स कंट्रोल करती हैं। व्हेन द सेड जीन्स वर्क, जब सेड जीन्स वर्क करती हैं, द ईयरलोब्स हैंग फ्रीली, तो ईयरलोब्स फ्रीली हैंग हो जाते हैं यानी डिटैच्ड रहते हैं। सम पीपल डू नॉट हैव दिस जीन, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जीन नहीं होती। देयर ईयरलोब्स रिमेन अटैच्ड, और इनकी ईयरलोब्स फेस के साथ अटैच्ड रहते हैं विद द साइड ऑफ देयर फेस, फेस के साथ, लाइक दिस वन। नाउ क्वेश्चन आंसर, राइट अ नोट ऑन आई कलर, आई कलर पर नोट लिखें। आई कलर, द कलर ऑफ आईज इज कंट्रोल्ड बाय जीन पेयर, आई कलर जीन पेयर से कंट्रोल होता है। द जीन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट, और जीन क्या काम करती हैं, ब्राउन पिगमेंट की प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ वेरी लार्ज पिगमेंट रिजल्ट इन ब्लैक आइज, अगर पिगमेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो आइज का कलर ब्लैक होगा। द प्रोडक्शन ऑफ वेरी लेस पिगमेंट रिजल्ट इन लाइट ब्राउन आइज, और अगर बहुत कम मिकदार में ये पिगमेंट प्रोड्यूस होगा तो आइज का कलर लाइट ब्राउन होगा। ब्लू ग्रीन हेजल आइज कलर्स आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन डिफरेंट अमाउंट्स, और इसी तरह से ब्लू ग्रीन और हेजल आइज का कलर भी ब्राउन पिगमेंट की डिफरेंट अमाउंट के अंदर प्रोडक्शन की वजह से होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन अटैच्ड एंड डिटैच्ड ईयरलोब्स। Answer, in some people the earlobes are attached with the side of the face while others have free earlobes. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके earlobes फेस के साइड के साथ अटैच होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके फ्री होते हैं earlobes. This character is controlled by genes. ये करेक्टर जीन्स कंट्रोल करती हैं। When gene work, जब जीन्स वर्क करती हैं, the earlobes hang freely, तो earlobes freely hang हो जाते हैं। Some people do not have this gene, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये जीन नहीं होती। Their earlobes remain attached with the side of the face, इनके earlobes फेस की साइड्स के साथ अटैच रहते हैं। जी बच्चे, वीडियो देखने के बाद आपने ये दोनों क्वेश्चन लर्न करने हैं और फिर अपनी कॉपी के ऊपर लिखने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।